ये बताया गया था कि इस शहर के अंदर कई सौ ऐसे हाथ गाड़ी वाले हैं जो टोकरी में अपना कारोबार करते हैं, जो रास्ते के ऊपर बैठ के कारोबार करते हैं। मेरे जितने भी जिम्मेदारान पिछले कई दिनों से आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि ये लड़ाई अगर आपकी है तो इसका नेतृत्व आपको करना है। हम आपको सिर्फ पीछे से ताकत देने वाले हैं। अगर आप तकलीफ में है और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि साहब हमारी लड़ाई जो है वो नासिर सिद्दीकी लड़ेगा और मैं धूप के वक्त में जाके आराम करूंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। जब रास्ते के ऊपर उतरना है तो पूरी ताकत के साथ उतरना है। जब लड़ाई लड़ना है किसी एक मुद्दे के लिए तो पूरी ताकत के साथ लड़ना है। आज महानगर पालिका के सामने ये जो आंदोलन रखा गया है, ये 2 दिन पहले मुझे बताया गया था कि क्रांति चौक से हाथ गाड़ी का एक मोर्चा निकाला जाएगा और महानगर पालिका तक आएगा। लेकिन नासिर भाई ने मुझे बताया कि पुलिस ने परवानगी नहीं दी। परवानगी इसलिए नहीं दी कि देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब यहां पर आने वाले थे, मुख्यमंत्री साहब यहां पर आने वाले थे, इसीलिए आपको इजाजत नहीं मिली। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जीने का अधिकार जितना धनखड़ साहब को है और देवेंद्र फडणवीस साहब को है, उतना ही अधिकार ये कामगारों को है, ये फल फूल बेचने वालों को है। ये मरे चलेगा, ये लाठियां खाए चलेगा, लेकिन धनखड़ साहब आ रहे हैं तो हमने ये आंदोलन नहीं करना चाहिए। ये तो शुक्र है मैं मुंबई में था, वरना रैली क्रांति चौक से यहां नहीं आती, धनखड़ साहब को पकड़ने के लिए जाती, देवेंद्र फडणवीस साहब के पास जाती। क्योंकि ये लड़ाई जो है ये कानून और गैर कानून की लड़ाई है। हमें यहां पर बैठने की जरूरत ही नहीं है अगर महानगर पालिका पूरी ईमानदारी के साथ कायदे की चौकट में रहकर काम करे। कहां है कानून की किताब? शोएब साहब, शोएब भाई किताब दे दो, बोलना उनके पास ही। ये शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं उन सबको ये अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितनी महानगर पालिकाएं हैं उनके लिए ये कानून इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। ना ये आपने बनाए हैं ना हमने बनाए हैं। और इसमें आपको ताज्जुब होगा कि ये कानून के अंदर जो सबसे पहला कानून जो बनाया गया है, सबसे पहला कानून
ये 1 नंबर के ऊपर है द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। सबसे पहला इन्हीं की किताब है, मेरी किताब नहीं है, कानून मैंने नहीं बनाया है। और ये कानून 2014 के अंदर जब बना, उसके बाद 2019 के अंदर जब आप लोगों ने मुझे लोकसभा के अंदर भिजाया, तो मैंने ये बात दिल्ली के अंदर उठाई थी कि आपने कानून तो बना दिए हैं, लेकिन आज एक सच्चाई ये है कि कोई भी ठेले वाला सम्मान के साथ अपना कारोबार नहीं कर सकता है। कभी महानगर पालिका का दस्ता आएगा इन्हें उठाने के लिए, कभी पुलिस वाले आएंगे हफ्ता जमा करने के लिए, कभी उस इलाके का गुंडा मवाली आएगा, इस इलाके में बैठना है तो इतना पैसा दो। अगर कानून बना है तो क्या वजह है कि आज उसी कानून के तहत इस शहर के अंदर जितने हॉकर जोन होना चाहिए वो हॉकर जोन नहीं बनाए गए। 14,000 से ज्यादा, जिस तरीके से नासिर साहब ने बताया है, हॉकर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या आप लोग उसके अंदर है? मैं आपको बताता हूं, यहां के अधिकारी और आपका जो ठेका लेने वाले आपके नेता है, इन लोगों ने अलग अलग नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया है। क्यों? कि सरकार ने इसी कानून के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो बनाई कि ये गरीब है, एक टोकरी के अंदर ये मौशी अपना कारोबार कर रही है, ये कारोबार अगर बढ़ाना है तो सरकार ने पहले इसे 15,000 रुपये लोन देने का तय किया उस स्कीम के जरिए। वो 15,000 रुपये ये वापस करती है तो और ज्यादा इसे लोन दिया जाएगा। ऐसा करते करते 50,000 रुपये तक का लोन ये हाथ गाड़ी वाले, ये टोकरे में, ये रास्ते के ऊपर बैठने वाले जो कारोबारी है, उनके लिए ये सरकार ने ये स्कीम निकाली। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये 14,500 लोगों की लिस्ट अगर निकाली गई तो उसमें आधे से ज्यादा बोगस नाम है जिनके नाम से 15,000 रुपये उठाए गए हैं इस महानगर पालिका के, बांटे गए आपस में, और अकेले महानगर पालिका के लोगों ने नहीं। इसमें जो आपके यूनियन के कुछ पदाधिकारी है, जो शहर के छोटे मोटे लीडर है, वो सभी लोगों ने ये 15,000 रुपये उठाए आपके नाम पे, वापस किए, फिर 25,000 उठाए, वापस किए, फिर 50,000 रुपये आपके नाम के ऊपर उठाए गए। अगर नहीं तो मैं महानगर पालिका को यह कहना चाहता हूं कि जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो रजिस्ट्रेशन की लिस्ट ऑनलाइन डाले कि कौन से मोहल्ले के अंदर, मुकुंदवाड़ी के अंदर कितने ठेले वाले हैं, किसको लोन दिया गया है, उस्मानपुरे के अंदर कितने हैं, शाहगंज के अंदर कितने हैं, किरारपुरे में कितने हैं, ये पूरी लिस्ट आप डालिए, अपने वेबसाइट के ऊपर डालिए, आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने 15,000, कोई हाथ गाड़ी नहीं, कोई टोकरी के अंदर सब्जी फूल नहीं बेच रहा है, फल नहीं बेच रहा है, लेकिन आपके नाम के ऊपर 15,000, 25,000, 50,000 रुपये के लोन निकाले गए हैं। 50,000 लेने के बाद ये कोई वापस नहीं करने वाला, क्योंकि उनका पता ही वहां पर नहीं है। गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कराए गए, और सवाल यही पैदा होता है कि अगर ये कानून के तहत, अगर इन्हें सम्मान के साथ काम करने की, 2 वक्त की रोटी कमाने की अगर इन्हें इजाजत दी जाए, तो ये क्या मांग रहे हैं? ये आपसे सिर्फ एक छोटी सी जगह मांग रहे हैं। महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कानून के तहत, मैं कोई भी बात कानून के अलावा नहीं बात कर रहा हूं, कानून के अंदर
यह प्रावधान है कि हर मोहल्ले के अंदर हॉकर जोन होना चाहिए, हर एक को लाइसेंस देना चाहिए, आई कार्ड देना चाहिए। वो आई कार्ड से पता चलेगा कि कौन कहां पर बैठा हुआ है, किसका कौन सा इलाका है। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि जो आ रहा है आपको उठाकर लेकर जा रहा है? मुझे बताया गया है कि हरसूल में किसी एक मुकाम के ऊपर जो जब्त करी हुई हाथ गाड़ियां हैं, कितनी हाथ गाड़ियां और जो वजन करने वाले कांटे होते हैं, कितने सारे हरसूल के अंदर पड़े हुए हैं। मैं मेरे तमाम जिम्मेदारों से यह कहना चाहूंगा, अगर इनकी मदद करना है तो प्रशासन को 8 दिन का समय दीजिए। एक एक गाड़ी इन्हें वापस मिलनी चाहिए, एक एक कांटा इन्हें वापस मिलना चाहिए। ये लड़ाई आप लोगों को, हम सबको मिलकर लड़नी है। आप बिल्कुल सही बात है, यहां पर बोलने वालों ने बताया है कि महानगर पालिका के अंदर सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। गरीबों को किस तरीके से निशाना बनाया जाता है। कुछ दिन पहले एक अखबार के अंदर महानगर पालिका की तरफ से एक नोटिस आई, जिन जिन लोगों का टैक्स 1 लाख रुपए तक का नहीं भरा हुआ है, 1 लाख जिसका नहीं भरा है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई है। 1 लाख जिसका नहीं भरा गया है, ऐसे 32 लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करके उसकी नीलामी करने की नोटिस महानगर पालिका ने दी। 1 लाख रुपया मैंने महानगर पालिका को लिखित के अंदर दिया हूं। कितने ऐसे लोग हैं शहर के अंदर जिसके 15 लाख, 20 लाख और 50 लाख रुपये बकाया है अभी तक? तुम उनको नहीं पकड़ोगे, गरीब को इसलिए पकड़ोगे कि तुम समझ रहे हैं कि गरीब की कोई आवाज नहीं है। लिखित के अंदर देने के बावजूद कि किस इलाके के अंदर किसके 15 लाख रुपए बचे हुए हैं, किसके 10 लाख रुपए बचे हुए हैं, क्या उनके लिए कानून अलग है? इनके लिए कानून अलग है। लेकिन नहीं, उन्हें यह मालूम है कि ये गरीब है, ये कितना लड़ेगा, कैसा लड़ेगा। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, कोई आए ना आए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, ये जितने खड़े हुए हैं मेरे साथ, ये आधी रात को आपके लिए खड़े रहने के लिए तैयार रहेंगे। मुझे खुशी है कि आपकी लड़ाई के लिए जिस तरीके से ये लोग अपने अपने इलाके के अंदर गए, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर गए और आप लोगों से यही अपील की कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे आपके साथ मिलकर। हम भी चाहते हैं, हमारा क्या मफाद है इसके अंदर? हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि ये गरीबों ने सम्मान के साथ, ऐसा नहीं कि महानगर पालिका की गाड़ी आ रही है तो महतारी बाई टोकरा उठाकर भाग रही है, हाथ गाड़ी वाले भाग रहे हैं। ये जहां पर हो रहा है, मैं एक आपसे भी कुछ बात कहना चाहता हूं। मैं धंधा कर रहा हूं तो मैं कहीं पर भी खड़े रह सकता हूं, कितनी भी सड़क के ऊपर मैं आ सकता हूं। इसका ख्याल हमको भी करना है। हमको भी ये बात सोचनी है कि जहां पर हम दीवार को लग कर अगर हम खड़े रह सकते हैं, चाहे वो केले बेचिए, फूल बेचिए, फल बेचिए, सब्जी बेचिए, जो बेचना है। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि कई ऐसे रास्ते हैं कि जहां पर रास्तों के ऊपर हाथ गाड़ियां लगाई जा रही है? अगर हम इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं महानगर पालिका, तो ऐसी हरकतों का भी हम समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि कानूनी लड़ाई हम उसी वक्त लड़ सकते हैं पूरी ताकत के साथ कि जब हम अपने नियमों के अंदर रहेंगे। यकीनन आज इनके पास कोई भी उन्होंने हॉकर जोन नहीं तैयार किया है, इसीलिए ये डर डर के कारोबार आपको करना पड़ रहा है। लेकिन हम महानगर पालिका के अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि आप जब तक हॉकर जोन नहीं बनाते हैं, तब तक आपने ये जो मिलिट्री इन लोगों के ऊपर छोड़ रखी है, वो मिलिट्री को अंदर ही रहने दीजिएगा। और अगर इसके बाद इस शहर के अंदर आप अगर सही जगह के ऊपर खड़े रहे
हम आएंगे लड़ने के लिए। अगर इसके बाद अगर ये मिलिट्री वाले किसी एक गाड़ी को भी पलटी किए, फल फूल सब्जी अगर जमीन पर फेंकी गई, तो जवाब उन्हें कैसा मिलेगा यह अच्छी तरह से समझ लेना। हम यकीनन कायदे कानून का पालन करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हमें तो 2 वक्त की रोटी कमानी है, 2 वक्त का खाना हमें कहां से मिलता है। आप जब सुबह सुबह निकलते हैं, धूप में बैठते हैं, चाहे बारिश हो चाहे ठंडी हो, आपकी सिर्फ फिक्र इस बात की रहती है कि आज के दिन मैं कारोबार अगर करूंगी या करूंगा तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा। सम्मान के साथ आप भी काम करिएगा। यकीनन अगर कोई कायदा कानून तोड़ेगा तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। आप लोग भी ये समझ लीजिएगा कि मजलिस आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी। और ये लड़ाई सिर्फ हमारी है ऐसा नहीं है। कभी उनके पास भी जाओ जो सिर्फ 5 साल के अंदर आपको नजर आते हैं, 5 साल के बाद आपको दिखाई देते हैं, उनके पास भी जाइए, उनसे भी कहिएगा कि ये लड़ाई जो असरार लड़ रहा है, शारिक लड़ रहा है, नासिर लड़ रहा है, समीर लड़ रहा है, साबिर भाई लड़ रहे हैं, विकास येड़के लड़ रहा है, ये लड़ाई के अंदर सब लोगों को आने की जरूरत है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि जो मेमोरेंडम आज महानगर पालिका के आयुक्त को, कमिश्नर को दिया जाने वाला है, उसमें हम कोई ऐसी मांग नहीं रख रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि किसी इलाके के अंदर अगर 10 हाथ गाड़ी वाले 20 टोकरा लेकर बैठी हुई हमारी मौसी, हमारी माएँ, हमारी बहनें अगर बैठी हुई हैं, तो उनको सम्मान के साथ कारोबार करने का अधिकार दीजिए। बस यही मांग है हमारी। वरना डर कर, घबरा कर कि कभी पुलिस वाले आ रहे हटाने के लिए, कभी महानगर पालिका का तोड़ू दस्ता आ रहा है उठाने के लिए, कभी गाड़ियों को पलटाया जा रहा है, फल फूल को है तो सड़क के ऊपर फेंका जा रहा है। नियम का हम भी पालन करेंगे। यकीन मानिए, अगर एक मर्तबा जगह आप लोगों को दे दी गई और उस जगह से हटकर अगर कारोबार होगा तो शायद उस लड़ाई के अंदर हम भी शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जगह देकर इनको कानूनी तरीके से, जो किताब के अंदर लिखा है, मैं किताब इसलिए लेकर आया कि हो सकता है इन्होंने पढ़े नहीं होंगे कि कानून ये खुद ने क्या बनाए हैं, तो वो किताब पढ़वाने के लिए मैंने ये कानून की किताब लेकर आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो डेलीगेशन वहाँ पर जाए तो वो किताब साथ में लेकर जाए और उन्हें भी ये बताए कि ये कानून के अंदर सबसे पहला कानून जो है कोई अमीरों के लिए, धन्ना सेठों के लिए नहीं है। सबसे पहला कानून बना है तो ये गरीबों के लिए बना हुआ है, जो कष्ट करके, मेहनत करके 2 पैसा कमाने वाले हैं। रमजान का महीना आ रहा है, सभी के लिए ये रमजान के महीने में 2 पैसे कमाने का मौका मिलता है। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है, हमने अपने तौर के ऊपर ये तय कर रहे हैं कि हम कहां पर ऐसी रमजान की मार्केट को बना सकते हैं जहां पर पब्लिक को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और आसानी के साथ आप लोग जो माल लेकर आ रहे हैं वो माल बड़ी आसानी के साथ बिकना चाहिए, अच्छी जगह उसको मिलनी चाहिए। इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों का साथ रहेगा तो यकीनन ये रमजान के महीने को हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी जगह के ऊपर हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं मेरी पूरी टीम जो इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए पिछले कई दिनों से मेहनत कर रही है, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये लड़ाई आपकी अकेले की नहीं रह गई है। ये लड़ाई के अंदर
उन गरीबों का साथ मजलिस पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी, आप लोगों का साथ देगी और यकीनन आप लोगों को यह अधिकार दिला के रहेगी कि आप लोग भी इज्जत और सम्मान के साथ ये कारोबार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।